नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। नोटिफिकेशन नंबर 18, 19 और 20 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स रेट जारी करके नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट, 2 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट और 21 ऑफ 2018 सेंट्रल टैक्स रेट की कई एंट्रियों में अमेंडमेंट किए गए हैं। तो ये नोटिफिकेशन जारी करने का उद्देश्य क्या है, वही आज के अंक में देखते हैं। यह नोटिफिकेशन नंबर 18 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स रेट दिनांक 28 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यह नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28 जून 2017 की कई एंट्रीज के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। शेड्यूल 1 की जो 2.5% प्लस 2.5% अर्थात जो 5% से रिलेटेड एंट्रीज हैं, उनमें काफ़ी परिवर्तन किया है। 11 परिवर्तन उनमें किया गया है। जो शेड्यूल 2 है उसकी एंट्रीज में देखें तो उसमें भी 13 एंट्रीज के अंदर परिवर्तन किया गया है और शेड्यूल 3 के अंदर भी अलग अलग तरह से कुल 21 परिवर्तन किए गए हैं। शेड्यूल 4 के अंदर 2 परिवर्तन किए गए हैं और यह नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। इसी प्रकार से नोटिफिकेशन नंबर 19 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स रेट दिनांक 28 दिसंबर 2021 के माध्यम से नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट, जो कि गुड्स को एग्जम्प्टेड करता है जीएसटी में से, उसमें कुल 6 परिवर्तन किए गए हैं और यह नोटिफिकेशन भी 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। नोटिफिकेशन नंबर 20 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स रेट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 21 ऑफ 2018 सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर 2 एंट्री के द्वारा अमेंडमेंट किया जा रहा है और नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2021 कंपनसेशन सेस रेट दिनांक 28 दिसंबर 2021 के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 कंपनसेशन सेस रेट के अंदर भी अलग अलग 4 एंट्रियों का अमेंडमेंट किया जा रहा है। यह भी 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। वस्तुओं के रेट से रिलेटेड इतने सारे चेंजेस को देखकर एक सवाल यह आता है कि क्या इतनी सारी वस्तुओं के रेट में 1 जनवरी 2022 से परिवर्तन आ जाएगा? यदि ऐसा नहीं है तो इस प्रकार के नोटिफिकेशन जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका आंसर यह है कि जो नोटिफिकेशन नंबर 1, 2 या कोई भी गुड्स से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, उनमें चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, टैरिफ आइटम ये यहाँ पर लिखा हुआ है और इनका क्या अर्थ होता है वह नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 के एक्सप्लेनेशन 3 और 4 में दर्शाया हुआ है। Tariff item, subheading, heading and chapter shall mean respectively a tariff item, subheading, heading and chapter as specified in the first schedule to the Custom Tariff Act 1975। अर्थात ये जो भी टैरिफ आइटम, सब हेडिंग, हेडिंग और चैप्टर बताए हैं वह कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से होंगे। जो 2021 का बजट आया था उसके फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 104 उसके माध्यम से कस्टम्स टैरिफ एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में कुछ परिवर्तन किए गए थे, जो कि कुछ परिवर्तन तो तुरंत ही प्रभावी हो गए थे, कुछ परिवर्तन 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हुए थे और यह जो क्लॉज 3 है, विथ इफेक्ट फ्रॉम द 1 जनवरी 2022 बी ऑल्सो अमेंडेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द 4th शेड्यूल। इस फाइनेंस एक्ट के 4th शेड्यूल में जिस तरह से दिखाया हुआ है उसके अनुसार से कस्टम्स टैरिफ एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल 1 जनवरी 2022 से अमेंड हो जाएगा। तो यह फर्स्ट शेड्यूल कस्टम्स टैरिफ एक्ट का वह कितना परिवर्तन होगा 1 जनवरी 2022 से, वह दर्शाया हुआ है 4th शेड्यूल के अंदर। यह 4th शेड्यूल के माध्यम से आप देखेंगे तो लगभग हर चैप्टर के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन किए गए हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और इस प्रकार से जो पूरा कस्टम्स टैरिफ एक्ट है उसके फर्स्ट शेड्यूल में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। ये जो एंट्रीज हैं, टैरिफ आइटम, सब हेडिंग, इनमें परिवर्तन किया गया है। तो जो पहले जहाँ पर
टैरिफ आइटम आ रहा था उसके बदले में हो सकता है टैरिफ आइटम चेंज हो जाए, तो यह सभी 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। तो इसी के कारण से जहाँ जहाँ पर भी रेट नोटिफिकेशन 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट, 2 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट या अन्य जगह जहाँ पर भी इस प्रकार का टैरिफ आइटम, सब हेडिंग, चैप्टर हेडिंग, कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो उसको प्रभाव देने के लिए इन नोटिफिकेशन में भी अमेंडमेंट कर दिया गया है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने बताना चाहता हूं कि जैसे पहले कच्चे नारियल का जो पानी है वह चैप्टर 22 के अंदर आता था, लेकिन अब यहाँ पर यह चैप्टर 20 के अंदर 2009 के अंदर ये एक सेक्शन नोट लगा दिया है, फ्रूट और नट जूस इंक्लूडिंग ग्रेप मस्ट एंड कोकोनट वाटर। तो अब ये जो कोकोनट वाटर है यह चैप्टर 20 के अंदर आता है, ना कि 22 के अंदर। तो इससे रिलेटेड जो नारियल के पानी से रिलेटेड एंट्री है उसे भी परिवर्तन किया गया है। यह नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट में, लेकिन अब नोटिफिकेशन नंबर 18 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स रेट के माध्यम से यह जो शेड्यूल 2 है 12% की रेट की जो एंट्रीज है उसमें सीरियल नंबर 41 के बाद में 41A सीरियल नंबर ऐड की जाएगी, क्योंकि वहाँ 41 सीरियल नंबर भी चैप्टर 20 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एज इट इज़ यह एंट्री ऐड कर दी गई है और यह 49 नंबर की एंट्री ओमिट कर दी गई है। तो केवल इसको टैरिफ एंट्रीज चेंज हुई है, अदरवाइज रेट के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी प्रकार से जो कच्चे नारियल का पानी अनपैक्ड और अनब्रांड नोटिफिकेशन नंबर 19 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स रेट से इस नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंदर यहाँ पर जो 97 सीरियल नंबर है उसके बाद 97A इंसर्ट कर दिया गया है, उसमें वही एंट्री लगा दी गई है, जबकि सीरियल नंबर 101 को ओमिट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इन नोटिफिकेशन से प्रयास यही है कि रेट में कोई परिवर्तन न हो, लेकिन कस्टम्स टैरिफ एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में जो भी परिवर्तन हुआ है उसके अनुरूप यह नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पर यह आवश्यक है कि आपके द्वारा जो भी गुड्स सप्लाई किए जा रहे हों उनका आप टैरिफ आइटम, सब हेडिंग, हेडिंग फिर से दोबारा एक बार चेक करवा लें, जिसके कारण से गलती से भी कोई रेट में परिवर्तन होने की कमी ना रह जाए और जो भी आप सप्लाई करते हैं उसमें सही टैरिफ आइटम, सब हेडिंग, हेडिंग इत्यादि लिखकर आप सप्लाई करें। इस संदर्भ में सरकार ने एक टैरिफ 2021 और टैरिफ 2022 में क्या कोरिलेशन है उससे संदर्भ में भी एक कंप्लीट बुकलेट जारी की है, आप उसका भी संदर्भ ले सकते हैं। यहाँ पर भी जहाँ पुराने टैरिफ रेट में, नए टैरिफ रेट में कुछ परिवर्तन है तो उसे दर्शाया गया है। तो आप इसका भी संदर्भ लेकर अपने गुड्स का प्रॉपर क्लासिफिकेशन, प्रॉपर टैरिफ आइटम पता कर सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।